धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में मोदी गुफा को लेकर आकर्षण बना हुआ है और मोदी गुफा 15 जून तक के लिए बुक हो चुकी है। पिछले यात्रा सीजन में मोदी गुफा से 3 लाख की कमाई हुई थी। साल 2019 में पीएम मोदी इसी गुफा में एक रात के लिए रुके थे। केदारनाथ की मोदी गुफा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा भी रहेंगे। रिनिकी भूयान शर्मा के नाम से गुफा 9 और 10 मई को बुक कराई गई है, जहां वो ध्यान योग करेंगी। रिनिकी पहले भी कई बार केदारनाथ आ चुकी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अभी यात्रा के लिए 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन श्रद्धालु करा चुके हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं और केदारनाथ के लिए अभी तक 4.5 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करा लिया है। वहीं बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए 3,80,000 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। वहीं चारधाम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान हेल्थ पैरामीटर भी भरना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बड़ी पहचान मिली है और लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं। और साथ ही अब इसे देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 4 जगहों को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए चुना है, जिसमें त्रिजुगी नारायण, तिलवाड़ा, ऋषिकेश और गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश शामिल हैं। GMVN को बड़ी संख्या में शादी के लिए बुकिंग मिल गई है और अकेले त्रिजुगी नारायण में इस सीजन 17 शादियां GMVN करा चुका है। अन्य 3 जगहों की बुकिंग भी हो रही है। GMVN ने इसके लिए अलग अलग पैकेजेस बनाए हैं और ढोल पुजारी से लेकर सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। शादी वही हुई थी तो हम उसी पे कर रहे हैं कि वही कोशिश हुई कि हम उसको प्रकृति में छेड़छाड़ न करके हम जो उनके पुराने रीति रिवाज है उसी में ढोलक है वो है जो उनके लोकल हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम दाल भात पहले हमारे उसमें चलते थे कि बैठ के पंगत में बैठ के वो भी कोशिश कर रहे हैं। और चक्राता में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। विकास नगर में कई जगह शोभा यात्रा भी निकाली गई। मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ भी हो रखे हैं और साथ ही साथ सहसपुर के झाझरा में श्री बालाजी धाम मंदिर में भोग लगाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में भी हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के हनुमान मंदिर में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। उत्तरकाशी में आज मणिकर्णिका घाट और विश्वनाथ मंदिर में देवडोलियों का तांता लगा रहा, जिसके चलते आस्था का सैलाब उमड़ा। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल तक अष्टादश महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले आज देवडोलियों को स्नान कराया गया। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ के बेरी नाग में एक स्कूली बस पलटने से 2 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। नैनीताल में कल प्रशासन पर्यटन सीजन को लेकर बैठक करेगा। सभी स्टॉक होल्डरों के साथ मीटिंग की जाएगी। चक्राता की सीलीखड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने मानकों के अनुरूप काम नहीं होने का आरोप लगाया। रुड़की में निजी कार्यक्रम में पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक ने मतदान प्रतिशत कम होने पर कहा, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा, इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।
रुद्रप्रयाग के डीएम ने केदारनाथ धाम से गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग का पैदल निरीक्षण किया। साथ ही यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्रीनगर के बेस अस्पताल श्रीकोट में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। यहां सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट है जिसके छुट्टी पर मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने में दिक्कत हो रही है। पहाड़ों के लिए दुर्लभ माने जाने वाला पक्षी मोर बागेश्वर के काफली गैर के कराला गांव में दिखाई दिया है। गांव में मोर दिखने से लोगों में हैरानी है। हनुमान जयंती को लेकर रुड़की में हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता। वहीं कई जगह यज्ञ हवन का भी आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी। कई मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ के साथ भंडारे का भी आयोजन। आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर उत्तराखंड में एक और बड़े चुनावी मेले की तैयारी है, जिसके लिए अभी से ही लॉबिंग का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद होते ही देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 9 नगर निगम, 41 नगर पालिका और 45 नगर पंचायतों में जून से जुलाई के बीच चुनाव हो सकते हैं और राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस का ढांचा देखिए, जमीनी तौर पे आपने चुनाव में ही देख लिया होगा, पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाने को तैयार है। हमारे जो पार्षद के जो प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, उनसे भी गहन विचार और विमर्श लगातार चल रहा है। अब देखिए कब उसकी तारीख आती है, क्या आरक्षण आता है। बीजेपी में तो एक कदम आगे नेताओं की दावेदारी का भी दौर शुरू हो चुका है। विशेषकर महिला और ओबीसी वर्ग के नेता अपना भाग्य टटोलने में जुटे हैं। सवाल है, जाहिर सी बात है कि पार्टी में आने के बाद जिज्ञासाएं तो होती हैं और अगर पार्टी हमें मौका देगी, क्यों नहीं, जरूर मैं दावेदारी करूंगी। जाहिर है लोकसभा के तुरंत बाद होने वाले ये प्रदेश का पहला चुनाव होगा। साथ ही पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन की छाया भी इसमें दिखेगी। कुल मिलाकर नगर निकायों के मुखिया के 30 पद ओबीसी कोटे में जाने को तैयार है। ऐसे में ये कोटा जहां जम जाए, नेताओं के लिए चुनौती है। वहीं नए ओबीसी नेता बनने का रास्ता भी खोल रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।